गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम बात करते हैं बेहतरीन करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं। क्लास को बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। वीडियो वगैरह अभी तक लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके जो बेहतरीन आज के करंट अफेयर उन पर बात करते हैं। जो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जाके वीडियो खत्म होने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहां से नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है टीच मंत्रा 2022। टेलीग्राम पे जाए, इसको सर्च करें, वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां से भी आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि पर्यटन मंत्रालय ने एक कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है। कौन से पुरस्कारों की जो मतलब घोषणा की है वो है आपके तो स्वदेशन दर्शन पुरस्कार। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। स्वदेशन प्रदर्शन पुरस्कार का मतलब है कि इंडिया में जो लोकल चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस चीज का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने इस पुरस्कार के स्वदेशन दर्शन पुरस्कार की घोषणा की है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इसमें राज्य केंद्र सरकारों से प्रविष्टियां मांगी गई हैं। प्रविष्टियां का मतलब ये होता है कि वहां से डाटा मंगवाया गया है कि आप बताएं आपके यहाँ पे कौन इस पुरस्कार के हकदार है, जिनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ये डाटा केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मांगा है राज्य और केंद्रों की सरकारों से। जो केंद्र सरकार है उनकी चीजों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, यहाँ सरकार ना लिख के यहाँ प्रदेश लिखे, ठीक है। राज्य केंद्र प्रदेश से प्रविष्टियां मांगी है। केंद्र सरकार, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनसे प्रविष्टियां मांगी गई हैं स्वदेशी दर्शन पुरस्कार के लिए। तो आपका ये क्लियर हो गया। जस्ट स्क्रीनशॉट इनको लेना है, ले बाकी फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे जस्ट एक सेकंड के बाद। अगला आपका क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड लीडर्स। क्वाड क्या है? क्वाड, तो क्वाड है क्या? क्वाड एक यूनियन है। किसका किसका? ये यूनियन है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका हो जाता है इसमें यूएसए, आपका अमेरिका बोल देते हैं जिसको, ठीक है। तो इन चारों देशों को क्वाड के अंतर्गत रखा जाता है। क्वाड बनाया गया। क्वाड की स्थापना क्यों की गई, कब की गई? तो क्वाड की जो स्थापना है वो आपके 2007 में की गई। किस वजह से की गई? हुआ क्या था कि जो एशियन, इंडो पैसिफिक एशियन हो जाता है, जैसे कि आपका इंडिया है, उसके बाद आपका जस्ट आप जब जाते हैं मैप में देखते हैं चाइना से होते हुए, इधर आपका म्यांमार से होते हुए जब ऊपर जाते हैं तो आपका जापान हो जाता है। वहां से जब आप ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब में ये पोजीशन जो बनती है क्वाड की, वो ये बनती है। अगर इंडिया आपका यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जापान, क्वाड की पोजीशन ये बनती है। इंडिया हो जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जापान हो जाता है, यूएसए हो जाता है। तो क्वाड की आपकी पोजीशन ये बनती है। ये मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ। आप मैप में देखेंगे तो इस चीज को आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। जब आप ग्लोब में देखेंगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। तो ये चीज हो गई। तो जापान के जो उस समय के कार्यरत प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे,
शिंजो अबे, ठीक है। इन्होंने इस ग्रुप की 2007 में क्वाड ग्रुप की स्थापना की। क्वाड्रेटियल इसको यूनियन बोला जाता है, अलायंस है ये इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का। तो हाल में अभी के टाइम पे 2 से 3 दिनों के अंदर में क्वाड समिट की एक बैठक हुई है, जिसमें रसिया के ऊपर चर्चा की गई है और चाइना की नीतियों के बारे में बात की गई है। शिंजो अबे का मेन मोटो ये था, उद्देश्य था क्वाड देशों को साथ लाने का, कि चाइना की जो रणनीतियां थी उन पे काम करने के लिए 4 ऐसी डेमोक्रेसीज को साथ में लाना था जो चाइना की रणनीतियों के बारे में दुनिया को बता सकें कि चाइना गलत कर रहा है, उनके खिलाफ बोल सकें। ठीक है, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, बहुत ही अपना बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। ग्लोबल मतलब वैश्विक जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें इन चारों देशों का काफी योगदान माना जाता है। इसलिए क्वाड ग्रुप को बहुत ही सशक्त और ताकतफुल देशों का एक ग्रुप माना जाता है। तो इनकी एक हाल में अभी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या बात हुई है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के आपके पीएम शामिल रहे, ऑस्ट्रेलियन पीएम शामिल रहे, इसमें जापान के भी पीएम शामिल रहे और इंडिया के भी आपके पीएम शामिल रहे और यूएसए के तो आपके जो बाइडेन हो ही गए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, आपके पीएम है हो जाते हैं। जापान के आपके जो पीएम है इस टाइम वो है आपके फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। जापान के बताइए, इंडिया को तो आपको पता ही, यूएसए का आपके जो बाइडेन। तो इन चारों देशों ने मिलकर जो क्लाइमेट चेंज है उन पे बातें की, रशिया की जो रणनीतियां हैं उनके खिलाफ उनका बिल्कुल विरोध किया। इंडिया इस समय न्यूट्रल भले ही है, लेकिन इंडिया ने भी इस मीटिंग में अपना स्टैंड लिया। इस वजह से इस क्वाड ग्रुप को काफी शक्तिशाली माना जाता है। क्वाड ग्रुप में के बारे में मैंने सारी चीज आपको डिटेल से बता दी है। स्थापना किसने की, किसकी वजह से हुई, शिंजो अबे की वजह से 2007 में। यूनियन बाय जो आपका क्वाड्रेटियल बोला जाता है, इसको क्वाड रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन, जापान, इन सारे पीएम जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य नेता होते हैं किसी देश को, उनके बीच में ये बैठक मीटिंग होती है। ठीक है, सारी चीज आपको समझ में आ गई, जस्ट नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बनाते चले, अगर चाहते हैं ज्यादा चीजें नोट करना, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बाकी वीडियो आप देख रहे हैं तो भी आपकी चीजें दिमाग में रहती हैं, पीडीएफ निकालें, उसको प्रिंट कर लें और क्वेश्चन पढ़ते जाए। जो चीजें मैं यहाँ पे अलग से बताता जाता हूँ वहाँ तुरंत लिखते जाएं। बाकी आप एमसीक्यू में भी पीडीएफ मिलेंगे, वो आपके मंथली वाइज मिलेंगे, मंथली वाइज आपको बना के दी जाएंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली में आपका ITU की स्थापना की जा रही है। ITU आपका क्या हो जाता है, ITU आपका हो जाता है, इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इसकी स्थापना कहां पे की जा रही है, न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन भी दे दी है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्लियर्ड दिस। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कहां पे की जा रही है भारत में, तो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा आंसर। नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना लें। अगला आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो क्या हो जाता है, तो डिफेंस एक्सपो का मतलब ये होता है कि रक्षा प्रदर्शनी, मतलब डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं उनका एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रदर्शनी का 2022 ये हर साल की जाती है। वहां पे नए नए जो चीजों का इन्वेंशन करते हैं, इंडियन का DRDO आपका हुआ, IT सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हुए आपके, डिफेंस रिलेटेड जो भी चीजें इंडिया बनाता है उनकी प्रदर्शनी की जाती है, तो उसको डिफेंस एक्सपो बोला जाता है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है, आपका क्वेश्चन ये बनता है, और किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इस टाइम जब हो रहा है तो आपका हो रहा है 10 से 14 मार्च के बीच में। ठीक है,
किसके द्वारा हो रहा है? आपका रक्षा मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, ठीक है। कहां पे हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कहां पे हो रहा है? गांधीनगर में। हो गया। आपका रक्षा मंत्रालय मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिफेंस एक्सपो 2022 10 से 14 मार्च के बीच में हो रहा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गुजरात में इस टाइम हो रहा है, गांधीनगर में हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये चीज समझे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व श्रवण दिवस, ठीक है। विश्व श्रवण दिवस मतलब हो जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है। वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड हियरिंग डे आपका कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हियरिंग डे आपका मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को। इसकी थीम क्या रही है इस बार की? थीम इसकी ये रही है इस बार, टू हियर फॉर लाइफ, टू हियर फॉर लाइफ, क्लियर द, लिसन विथ केयर। टू हियर फॉर लाइफ, जीवन भर अगर आप सुनना चाहते हैं तो लिसन विद केयर, सावधानी के साथ सुने। ये आपकी थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थीम पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। अगला आपका आ जाता है ISSF की बात हमने कर ली थी, इंडियन शूटिंग जो आपका हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है काहिरा में, ठीक है। काहिरा की ISSF इंटरनेशनल शूटिंग, शॉर्ट गन शूटिंग बोला जाता है, फेडरेशन के द्वारा इसका होता है 2022। तो इंडिया की कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें कौन पदक जीता है? तो वो आपका हो जाता है निवेथा, ठीक है, ईशा सिंह, और इसमें आपका हो जाता है निवेथा ईशा सिंह के बाद रुचिता बिनकर, ठीक है। निवेथा ईशा सिंह, रुचिता बिनकर, इन्होंने 10 मीटर की स्टाइल में, कैटेगरी बोल सकते हैं, स्टाइल कैटेगरी दोनों बोल सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता है फ्रॉम इंडियन साइड, ठीक है। काहिरा में जो आपका ISSF हो रहा है, इंडियन शॉर्ट गन शूटिंग फेडरेशन 2022, इसमें जो निविता है इंडिया की, ईशा सिंह है, रुचिता बिनकर है, 10 मीटर की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से। हो गया होगा क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैंने आज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी एक आपका क्वेश्चन और बनता है जिसका मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी आपका अपडेट हुआ था, तो उसके बारे में आपको पता होगा। तो आपका क्वेश्चन अगला जो होता है उसकी बात अगर हम करना चाहें तो उसमें ये है कि विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में पूछा जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में बात करते हैं तो वो भी आपका लगभग 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाने के बाद रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जिसकी थीम थी, और बाकी वन जीव के बारे में जो थी मैंने डिटेल में उसके कम्युनिटी को अपडेट करवाई थी, ये चीज आपको पता होगी।
बाकी आज के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो बेसिक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चाहता नहीं आपके 4 क्वेश्चन हो 5 हो, लेकिन हो वो क्वेश्चन जो आप क्लास में देख के उनको आपको एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। और करंट अफेयर करने का तरीका ही यही होता है। हो सकता है दिन में सिर्फ एक न्यूज़ ऐसी हो जो आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेट करती हो। बनाने के लिए आप 20 से 50 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं रह सकता। अभी आप खुद सोचें कि एक महीने में अगर आप 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बना रहे हैं डेली, 10 दिन के 250, और एक सिर्फ महीने के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 750, तो उसको फिर आप क्या सोच के उसको रिवीजन करें, क्या सोच के उसको पढ़ेंगे। 750 क्वेश्चन किसी को याद नहीं हो सकते हैं। न्यूज का एनालिसिस करने का मतलब होता है, जैसे हमने क्वाइट रिलेशन का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वाइट रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वहीं से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन खुद ही बन जाते हैं। क्वाइट रिलेशन की स्थापना कब हुई, किसकी वजह से हुई, क्वाइट रिलेशन में कौन कौन से देश आते हैं। आपका जीके का क्वेश्चन भी यहीं से उठा के वो बना देगा करंट अफेयर से रिलेट करके कि क्वाइट में कौन से देश हैं, कौन से देश नहीं है, क्वाइट की मीटिंग क्यों हुई, इसमें कौन कौन से प्रधानमंत्री शामिल रहे, मोदी जी ने क्या क्वाइट रिलेशन के जो मीटिंग हुई उसमें भाग लिया या नहीं लिया, तो ये आपको बताना होगा। ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो क्वाइट रिलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन था। और सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था आपका वर्ल्ड हियरिंग डे का, जो 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें टू लिसन फॉर लाइफ लिसन विद केयर, जिसकी आपकी थीम है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें मैं आपको पहले करवाऊंगा 4 से 5, फिर उसको लास्ट के वीडियो के लास्ट में उसको कंक्लूजन के तौर पे चीज़ें समझा भी दूंगा, जिससे आपसे चीज़ें और समझ में आएगी। मैंने एक नया तरीका सोचा आपसे डिस्कस करने का। मुझे लगा कि बोर्ड पे आपको जो चीज़ें बताई हैं उसको बाद में एक्सप्लेन भी अच्छे से किया जाए, जिससे कनेक्टिविटी बढ़े, आपकी भी क्लास में समझ आगे डेवलप हो पाए। सो तब तक के लिए आपका दिन बढ़िया शुभ। मैं ऐसा करता हूँ, अपना ख्याल रखें, घर वालों का सबका ख्याल रखें, और टीच मंत्रा फैमिली को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नई क्लास में।